Welcome all of you. Let's start NCERT Class 7, Maths Chapter 9, Perimeter and Area, Exercise 9.2, question number 7. Find the perimeter of the adjoining figure which is a semicircle including its diameter. तो ये दिया गया हमें एक सेमीसर्कल, हमें सिर्फ इसका पेरीमीटर निकालना है, यानी कि इसकी पूरी बॉर्डर की लेंथ निकालना है इसके डायमीटर के साथ। तो बड़ा ही आसान है, हमें जो दिया गया है पहले हम वो लिख लेंगे। हमें दिया गया है डायमीटर दैट इज़ 10 सेंटीमीटर और पेरीमीटर निकालने के लिए हमें चाहिए रेडियस। तो रेडियस होता है हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज़ हाफ ऑफ 10, इट मीन्स 5 सेंटीमीटर। अब लिखिए हम circumference of semicircle that is pi r plus d। d लिखिए, 2r लिखिए, एक ही बात रहेगा। अब पाई जो है वो आप 3.14 ही लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में उससे मैक्सिमम जगह हमको 3.14 कहा है। 14 इंटू आर, आर होगा हमारा 5 प्लस डी है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7, 5 3 ज़ा 15। पॉइंट जहाँ है वही लगाइए 2 नंबर के बाद में। तो पॉइंट के बाद आखिरी में 0 का मतलब नहीं रहता, तो हमारा आंसर आएगा 15.7 प्लस 10 करेंगे आप। अब प्लस 10 करना, यहाँ पॉइंट नहीं मतलब कि यहाँ 0 लगा दी, पॉइंट लगा दीजिए आप, है ना। तो 2 डिजिट यहाँ है, 2 डिजिट यहाँ है, 15 प्लस 10 दैट इज़ 25 और 7 प्लस 0 दैट इज़ 7। तो 25.7 सेंटीमीटर ये आ गया आपका इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर स्क्वायर, टेक पाई 3.4। ठीक है, तो हमें एक टेबल है जिसका शेप सर्कुलर है, गोल है, उसके ऊपर हमको पॉलिश लगानी है और उस टेबल का जो डायमीटर है, जैसे कि ये दिया गया, ये हाफ सेमी सर्कल है, हम कंप्लीट की बात करेंगे। तो जो दिया गया है हमें वो है तकरीबन 1.6 मीटर। तो डायमीटर हमारा 1.6 है। अब सर्कल में हमें कुछ भी निकालना हो ना तो हमें रेडियस से काम पड़ता है। तो आर आएगा आपका हाफ ऑफ डी, दैट इज़ हाफ ऑफ 1.6, 1.6 का आधा होगा 0.8 मीटर। ये आ गया आपका रेडियस। अब हम पहले निकाल लेंगे उसका एरिया, क्योंकि पूरे टेबल में लगाना है ना हमें पूरी तरीके से, हमें बॉर्डर पे कुछ नहीं करना है, हमें पूरे टेबल में पॉलिश लगानी है। तो हमें निकालना पड़ेगा पहले एरिया ऑफ सर्कल, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो उसने बोला है कि 3.14 है, मल्टीप्लाई आर है हमारे पास 0.8 इंटू 0.8 उसका स्क्वायर। ठीक है, तो 3.14 को यहीं रखिए, 8 8 ज़ा 64 होगा, यहाँ पर एक और एक 2 पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ आएंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 314 को 64 से, पॉइंट मैंने थोड़ी देर के लिए हटा दिया है। 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, 4 3 ज़ा 12, यहाँ प्लस लगाइए, 6 4 ज़ा 24 कैरी ऑन 2, 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 दैट इज़ 8, 6 3 ज़ा 18, इसको ऐड कर दीजिए, 6 9 10 कैरी ऑन 1, 10 कैरी ऑन 1 2, तो 20096। यहाँ पर कितने पॉइंट है? 2, यहाँ पर 2 2 और 2 4, 1 2 3 4, यहाँ आपका पॉइंट आएगा मीटर स्क्वायर। इतना आपका एरिया आ गया है। अब हमें निकालना है कॉस्ट। हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिश, तो वो आएगा हमारा एरिया इनटू रुपीस पर मीटर स्क्वायर, जितना भी रहा है। तो एरिया है 2.0096 मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर स्क्वायर, इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आसानी के लिए यहीं कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई बाय 15, 15 6 ज़ा होता है 90, 15 9 ज़ा होता है 135, 135 प्लस 9 दैट इज़ 144। तो 144 में से 14 यहाँ पर आएगा और 4 यहाँ पर आएगा। 15 0 ज़ा 0
और 14 नीचे, तो 14 तो ऊपर लेगा, 4 आएगा और 1 यहाँ पर आएगा, 15 0 तो 0, 1 नीचे आएगा, 15 2 ज़ा 30। ठीक है, तो अब 4 पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास में। पहले नंबर लिखता हूँ पहले मैं, 3 0 1 4 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ का पॉइंट आएगा, तो 0 हटा दीजिए। आपके टेक्स्ट बुक में आंसर पीछे दिया है 30.14 रुपीज़ अप्रॉक्स, यानी कि लगभग, तकरीबन जिसे हम कहते हैं अप्रॉक्स, है ना। यही आपका फाइनल आंसर है इस चीज़ का। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। शाजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेंड इट इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अगर सर्कल के शेप में बेंड कर दिए तो 44 सेंटीमीटर जो है वो सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, इफ़ द सेम वायर इज बेंड इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर, ओके, what will be the length of each of its sides, which figure encloses more area, the circle or the square। ठीक है, इसमें बहुत सारे सवाल पूछेंगे, इसमें हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें एक दिया गया है, एक लेंथ, एक वायर है, उसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर, उसको सर्कल के शेप में बेंड किया गया है, तो उससे हम कहते हैं सरकमफरेंस, वो है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ उसने हमको बोला है निकालने के लिए फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारे पास में जो होता है ना, वो होता है 2πr, और पाई की वैल्यू कितनी का, 22/7। ठीक है, तो फार्मूला ये रहेगा हमारा, सरकमफ्रेंस की जगह पर उसकी वैल्यू लिख लीजिए, वो कितनी, 44, 2 × 22/7 × r हमें निकालना है। अब जिसको निकालना है, अगर वो न्यूमरेटर में है ऑलरेडी तो उसको वहीं छोड़ दो, बाकी सबको यहाँ पर लेके आ जाओ। ये 44 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई के अंदर है आपस में, तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। देखिए 22 2 से कितना होगा, 44 है ना, तो 44 से 44 कट गया, तो हमारा रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। हमें एक चीज़ तो मिल चुकी है। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, तो एरिया ही निकालते हैं हम, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज πr स्क्वायर, तो 22/7, 7 × 7, r का स्क्वायर, 7 7 गेट कैंसल, 7 2 ज़ा 14, कैरी ऑन 1, 7 2 ज़ा 14 + 1 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ सर्कल। ये हमारा एक सवाल यहाँ पर और सॉल्व हो गया। आगे उसने क्या कहा, इफ़ द सेम वायर इज़ बेंड इनटू शेप ऑफ अ स्क्वायर, उसी वायर को जिसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर है, अगर वो एक स्क्वायर के शेप में बेंड करती है, तो अब बताइए कि उसका व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो स्क्वायर का डिफिनेशन क्या होता है, स्क्वायर का डिफिनेशन होता है कि उसके चारों एंगल 90 डिग्री में होते हैं और चारों साइड उसके इक्वल होते हैं, और दूसरा एक और बात उसमें होती है कि उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो चारों साइड अगर इक्वल है, तो देखिए सिंपल चीज़ क्या हमारे पास में तो लेंथ मिल गई ना पेरीमीटर की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जैसा हमने यहाँ लिखा ना सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, 44 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम वायर की बात हो रही है यहाँ पर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का हम लिखेंगे फार्मूला, तो देखिए इसका फार्मूला क्या बनेगा उसके यहाँ पर, इसमें 4 साइड है, तो साइड इंटू 4 दैट इज़ 4 × s, या 4 × साइड लिखिए। उसमें पेरीमीटर में कितना दिया गया है, 44, और 4 × साइड जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। हमें साइड निकालना है, वो न्यूमरेटर में उसको वहीं छोड़ दो, 4 1 ज़ा 4 11 ज़ा, तो हमारा जो साइड आ गया वो है 11 सेंटीमीटर। ये हमारा एक और सवाल सॉल्व हो गया। उसने कहा था व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो लेंथ ऑफ ईच साइड यहाँ दीजिए, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर वो कितना है, 11 सेंटीमीटर। अब अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट
ऑल्सो व्हाट इज लेंथ, हाँ विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया। अभी सवाल उसने एक्स्ट्रा पूछ लिया है, इसमें क्या है इनडायरेक्टली क्या पूछा गया उसने, सवाल ये पूछा है कि दोनों में से कौन सा शेप जो है वो ज़्यादा एरिया ले रहा है। तो इसका मतलब हमें स्क्वायर का भी एरिया निकालना पड़ेगा, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे ना। तो अब लिखेंगे हम एरिया ऑफ स्क्वायर, उसका फॉर्मूला बनेगा साइड का स्क्वायर। तो साइड हमारे पास में 11 है, 11 इंटू 11 दैट इज़ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये है हमारा एरिया ऑफ सर्कल और ये हमारे पास में क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यह लिख लीजिए दोनों को पहले, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास में आया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दिख रहा है क्लियरली कि सर्कल ही बड़ा है, हम लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल एनक्लोज मोर एरिया। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे।